हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, आज जबकि हमारा जन्मदिन है, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैंने काफ़ी एक मेरा सपना था कि मैं कभी अगर लाइफ में मुझे ऐसा मौका मिला या मैं इतना सक्षम हुआ कि मैं कुछ ज़रूरतमंद के लिए कुछ कर सकूँ। इस जैसे आप देख रहे हैं ये जो मौसम है, इस मौसम में ठंड से ठिठुरते ज़रूरतमंद जो रोड पर या कहीं पर आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियों पे पड़े रहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में इस बार हमने अपना जन्मदिन मनाने का कुछ तरीका इसी तरह सोचा है और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस बार मैं अपना जन्मदिन उन्हीं के साथ मनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ आज हमें चलना है और क्या क्या करना है। देखने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खेती बाड़ी के लिए रिक्शा चला रहा तो अभी क्या था, तो शहर में फूल हट गया भैया, चलाए भैया। एक लड़का एक लड़की है, क्या करें, लड़का लड़की पढ़ाता है। हमें भैया जो पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, कुछ करें भैया, ठीक बस कितना कमा लेते हैं, एक दिन में कितना कमा यहाँ क्या करते हैं,
दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता कि आज जो खुशी हुई है हमें, वो खुशी इससे पहले अभी तक किसी भी जन्मदिन पर मुझे नहीं थी। ऐसी खुशी क्या बताऊं, सच पूछिए तो इतना बड़ा मेरे लिए ये गिफ्ट था, मेरा बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट था ये, कि जब उन ज़रूरतमंद के पास मैं गया, ऐसी सी कहानियाँ दोस्तों आपने तो पूरा देखा ही होगा, मतलब ऐसी सी कहानियाँ मैंने सुनी। मैं जब बैठा, वो जो पैर से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम थी, जब मैं उनके साथ उनके पास बैठा तो मुझे लगा एक अपनापन सा लगा। और जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि वो 8 दिन 10 दिन यहाँ पर रहता है और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आता है, सिर्फ भीख मांगता है, क्योंकि उसके पैर नहीं काम कर रहे थे। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाने के बाद जब उसका पैर नहीं काम किया तो क्योंकि परिवार का चलाना था, खर्च पानी उनका भरण पोषण के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं भीख ही मांग लूँ, सबसे सस्ता यही है, और वो हमेशा वहाँ पर रहता है। जब मैंने इन लोगों को, जब ये रात में मैं निकला, इतनी ठंड थी दोस्तों, जब मैं खुद ये चीज़ मैं खुद महसूस कर रहा था, और जब वहाँ पर गया, इन लोगों को देखा, ये लोग अपना दर्द किसी से बयां नहीं करते, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताए कि 3 दिन से मैं भूखा हूँ। एक शख्स तो ऐसा मिला जिसने मुझसे कहा कि मैं कपड़ों को मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप सिर्फ मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए। दोस्तों सिर्फ क्या बताऊँ, मतलब ऐसी सी चीज़ें देख कर आँख में एक तरह से आंसू आ जाता है कि मतलब ऐसा भी क्या हो सकता है। मतलब कैसे मैं बताऊं कि मैं जब घर पे बैठकर लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता था, हंसी में और बढ़िया आतिशबाजियाँ होती थी और वो होता, सबसे हट कर है ये। यकीन मानिए, आप खुद एक बार ऐसा करके देखिए, इतना अंदर से जो मतलब लगता है कि जीवन में अगर हम आए हैं तो वो किस लिए आए हैं, इन्हीं सब के लिए आए हैं, और इसीलिए जीना इसी का नाम है। सच में जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आज मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकूं, लेकिन जितना हूं उतना मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं करने का। सिर्फ उम्मीद यही है कि आप लोगों का प्यार हमको एक इतना उठा दे, इतना ऊपर कर दे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन सच पूछिए, इतनी खुशी आज तक हमको कभी नहीं हुई। बल्कि मैंने इसी बार से डिसाइड किया है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला कभी भी, महीने में 1 बार 2 बार, तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा। दोस्तों, जब मैं वहाँ पर गया तो रोड पर आप जैसे देखे हैं, मतलब जब मैं वहाँ खड़ा हुआ कि मुझे ऊनी कपड़े देने हैं और यहाँ पर कोई ज़रूरतमंद दिख जाए तो मतलब ज़रूरतमंद मेरे कपड़े कम हो गए, ज़रूरतमंद ज़्यादा हो गए, ऐसा था। जबकि मैं जब घर से निकला था तो ये सोच कर निकला था कि वहाँ पर मैं होंगे 3 4 5 होंगे, उनको मैं दे सकता हूँ और लोगों को दे सकता हूँ, जितना मुझसे होगा, जितने कपड़े हैं मैं उतना दे सकता हूँ। लेकिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा मैंने जो सोचा था वो मतलब अजीब सा मुझे लगा कि यार ऐसा भी है कि मतलब इन लोग को है। रात में एक ने तो मुझसे कंबल तक मांगा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे कंबल दे दीजिए, मेरे रात में मैं सोता हूँ तो मुझे कंबल की ज़रूरत रहती है, मुझे कंबल नहीं मिला है। मतलब सोचिए दोस्तों कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मांगने पर मजबूर हैं, उनको मिल नहीं रहा है। हम लोग तो घर में बड़े बड़े उसमें बैठे रहते हैं, लेकिन कभी बाहर अगर आप निकल के देखिए तो उन लोग की स्थिति क्या है। जो बंदा 3 दिन से खाना नहीं खाया था, जब मैंने उसको खिलाया कुछ, तो यार इतने आशीर्वाद मुझे मिले हैं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिले हैं कि क्या बताऊं मैं। मतलब मुझे लगा कि यार सबसे बढ़िया जन्मदिन तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा कि ये सबको करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये सब करें। अगर आप लोग अपने घर से एक एक करके भी अपने ये जो कपड़े होते हैं जो आप लोग मतलब नहीं यूज़ करते हैं, या बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको आप अपना खाने का कुछ दे सकते हैं, भूखे रहते हैं यार, 3 दिन 4 दिन से भूखे था, मतलब मैंने देखा, तो आप दे सकते हैं उनको। और सच मानिए, वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो आपको उनकी तरफ से जो एक तरह से दुआ या आशीर्वाद मिलता है, वो आपके लिए मतलब सच्ची खुशी वही है आपके लिए। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि
सच में ऐसा मैंने देखा, और जब से मैं आया हूँ तो मैं काफ़ी देर तक यही सोच रहा हूँ, एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि यार वो जो बंदा था जिससे मैंने बात की, वो कह रहा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खर्च चल नहीं पाता, इसलिए मैं जो है यहाँ पर आकर भीख मांगता हूँ। 7 दिन रहता हूँ, 8वें दिन, हर 8वें दिन पर जाता हूँ, और वो चल नहीं पा रहा था। वो मैंने उससे बात की जब, तो मैंने कहा था कि आप यहीं पर रहिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ लेकर, और वो बंदा वहीं हमको मिला, इंतज़ार कर रहा था मेरा। मतलब सोचिए दोस्तों, ये क्या है। जब मैं स्टेशन पर गया, रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर मैंने देखा, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब वोमेन मेन दोनों, उनको ज़रूरत थी कि हमें कोई कपड़ा दे दीजिए, स्वेटर दे दीजिए या शॉल दे दीजिए। लेकिन जो आंतरिक खुशी मिलती है ना, जो आनंद मिलता है, मतलब जो उनको हमने पहनाया, और वो क्या बताऊं, वो मैं बता भी नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करता हूं, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि सच में थोड़ा सा सक्षम मैं हो जाऊं तो मैं इनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है आज ही से। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।